आज पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस भाजपा का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल राहुल गांधी के सनातन विरोध बयान के बाद देश भर में सियासत के पारा गर्मा गई है। लगातार भाजपा राहुल गांधी को आड़े हाथ ले रहे हैं। भाजपा आज प्रदेश भर में राहुल गांधी का पुतला को आग के हवाले कर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच धमतरी में भी भाजपाइयों के द्वारा पुतला दहन प्रदर्शन सफल रहे। बड़ी संख्या में भाजपाई शहर के गांधी मैदान पर एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। वही विरोध को लेकर पुलिस बल भी तैनात किया गया था, लेकिन भाजपाइयों द्वारा राहुल गांधी के पुतला दहन को पुलिस रोक नहीं सके। इस दौरान पुलिस और भाजपाइयों के बीच खींचातानी जरूर हुए, लेकिन भाजपा पुतला जलाने में सफल हो गया। लोकतंत्र की हत्यारी आपातकाल इस देश को दिखाने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता, जो वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अपने पहले ही भाषण में अपना असली स्वरूप सामने दिखाया। हिंदुस्तान विरोधी, हिंदू विरोधी उनका जो बयान है कि उनका ये कहना कि जो भी अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसा करता है, वो नफरत करता है, ये इस तरह का नफरत वाला बयान, इस तरह का हिंदू विरोधी बयान इस देश के 140 करोड़ जनसंख्या में से कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी इसका देश भर में पुरजोर विरोध करती है और देश भर में हर जगह, हर शहर, हर गांव में राहुल गांधी का पुतला दहन करके और राहुल गांधी के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करने के लिए, राहुल गांधी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की मांग करते हुए और उनकी संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग करते हुए इस बहुत ही नफरत भरे बयान का पुरजोर विरोध करती है। और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अध्यक्ष से भी यह निवेदन करती है कि लोकसभा के अंदर इस तरह का समाज विरोधी, धर्म विरोधी बयान देना, राहुल गांधी ने निश्चित रूप से संविधान विरोधी काम किया है और उनके खिलाफ संविधान सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ेगी और राहुल गांधी को आईना दिखाकर रहेगी। राहुल गांधी जिसकी खुद की अपनी कोई पहचान नहीं है, ना वो कभी वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, कभी कोई अन्य जाति का अपने आप को हवाला देते हैं, ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस देश के अंदर हिंदुत्व की जिसकी आत्मा है, वहां पर हिंदुओं का विरोध करना, हिंदुओं के विरोध में नफरती बयान देना, उन्हें हिंसा करते हैं, ये कहना ये निश्चित रूप से असहनीय है और देश की जनता कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप सबको ज्ञात होगा, आप सब मीडिया जनों के माध्यम से हमें पता चला कि कल 1 जुलाई को देश के संसद भवन में राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक और नफरत फैलाने वाला बताया गया, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। युवा मोर्चा सहित देश का बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज, सनातन धर्म आहत है उनके इस बयान से। और ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार इनके नेता कभी भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, भगवान राम का मंदिर ना बने इसलिए सुप्रीम कोर्ट में 24 वकीलों के साथ याचिका दायर करते हैं और लगातार हिंदू धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। एक तरफ ये मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, दूसरे तरफ मुझे लगता है कि इनकी मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए सामान नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ जो हिंदू जीता है वो सबके भले और सबके सुख की कामना करता है और उनको ये हिंसक और नफरत फैलाने वाला कहते हैं। मैं कहता हूं कि अगर हिंदू हिंसक और नफरत फैलाने वाला होता तो खंड खंड में मेरा भारत कभी ना बंटता। हम हमेशा सबके सुख, सबके भले की कामना की बात करते हैं, लेकिन पता नहीं इन्हें क्या घृणा और क्या नफरत है हिंदू धर्म से। लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलना इनकी पार्टी की नीयत और इनकी आदत बन चुकी है, लेकिन ये आदत लगातार नहीं चलेगी। देश विरोधी, धर्म विरोधी, हिंदू धर्म भारत की मूल आत्मा है, भारत का मूल समाज है। उस आत्मा को लहूलुहान करने हम बार बार नहीं देंगे। देश के नागरिक जाग चुके हैं, हिंदू धर्म जाग चुका है। राहुल गांधी निशर्त माफी मांगे, पूरे बहुसंख्यक समाज से उनको माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि भाजपा पूरा हिंदू नहीं है। देखिए, पहले राहुल गांधी खुद एक क्रॉस ब्रीड है, अपनी पहले वो धर्म तय कर ले और धर्म की बात अगर वो करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने हिंदुत्व की अस्मिता को पुनः जागृत किया है। कांग्रेस पार्टी जो 60 साल में तुष्टीकरण की राजनीति के साथ जो उन्होंने काम किया है और हिंदुओं को दबाया है, हिंदुओं के मंदिरों के खिलाफ वो हमेशा खड़े रहे हैं, हमारी आस्था के खिलाफ वो हमेशा खड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसी बुनियाद पे आगे बढ़कर हिंदू धर्म को पुनः जागृत किया। आप काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देख लो, हिंदुत्व की भावनाओं को कैसे पुनः मोदी जी ने जागृत किया। राम मंदिर बनाकर देश के करोड़ों करोड़ 500 साल के संघर्ष
इधर कांग्रेस भी लगातार प्रदेश में क्राइम बढ़ने को लेकर गृह मंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदेश के बिलासपुर लौंडीगुड़ा पर एक छात्र लिफ्ट मांगने को लेकर अपराधी लोगों ने फिरौती के मांग किया। वही छात्र ने फिरौती नहीं देने की बात कही तो उनके हत्या कर दिया गया, जिनके बाद कांग्रेस भाजपा सरकार पर लगातार आरोप लगा रहा है कि भाजपा राज में प्रदेश में क्राइम काफी ज्यादा वृद्धि कर रही है, जिन्हें लेकर आज प्रदेश भर में कांग्रेसी का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। इस बीच धमतरी राजीव भवन पर एनएसयूआई युवा कांग्रेसियों ने गृह मंत्री का पुतला दहन कर विरोध जताया और गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग किया गया, लेकिन कांग्रेसियों द्वारा किया गया पुतला दहन को प्रशासन ने सफल होने नहीं दिया, क्योंकि पुलिस बल भारी संख्या में होने से कांग्रेस पुतला दहन पूरी तरह से नहीं कर पाया। हालांकि पुलिस से खींचातानी जरूर हुए, लेकिन प्रशासन के पल्ला ज्यादा होने से पुतला दहन करने में कंगेश को बड़ी मुश्किल हुई। वही भाजपा के द्वारा राहुल गांधी का पुतला दहन के वक्त भी पुलिस बल से खींचातानी हुई, लेकिन भाजपाइयों ने पुतला दहन करने में पूरी तरह सफल हो गए। सूत्रों ने बताया कि सत्ता में भाजपा सरकार काबिज होने से प्रशासन पुतला दहन को रोकने में सफल नहीं हुए हैं। वही कांग्रेस विपक्ष पर होने के कारण पुतला दहन करने में खासी मशक्कत के बाद भी सफल नहीं हुए। बहरहाल आज देश में राजनीति अत्यंत ही गर्मा गई है। लगातार पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहा। देखना होगा कि आखिर देश के सियासत में शांति कब आती है। अभी घटना हुआ है लौंडीगुड़ा के जो युवक था जिसकी हत्या कर दी गई है, मैं ये मान रहा हूँ पूर्ण रूप से जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब कांग्रेस के ऊपर साधने की कोशिश करते थे कि कांग्रेस सरकार नहीं चला पा रही। आज भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 महीना हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से वो है जिसमें चाहे वो भ्रष्टाचार की बात करे, अत्याचार की बात करे, बलात्कार की बात बोले या अपराध की बात बोले, पूर्ण रूप से अपराध छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहा है। कहीं भी कानून व्यवस्था ठीक से नजर नहीं आ रही है। इसी को लेकर आज एनएसयूआई की पूरी टीम यहाँ पर आज पुतला दहन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम पूरा चैलेंज करते हैं कि आप सरकार नहीं संभाल पा रहे हैं। विजय शर्मा जिस तरह से बात करते हैं, कानून व्यवस्था उनसे नहीं संभाल रहा है, पूर्ण रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, क्योंकि 4 महीना नहीं हुआ है महज, सरकार नहीं चला पा रही है पूर्ण रूप से। आपने देखा कांग्रेस सरकार में कहीं भी अपराध नहीं बढ़ रहा था, अच्छे से कानून व्यवस्था चल रही थी और आज कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है। आप चाहे बलौदा बाजार के मामला को देखो, पूरा देश का सबसे बड़ा मामला वहां पर हुआ था, लेकिन आज देख रहे हो उसमें सतनामी समाज को सौंपा जा रहा है। सतनामी समाज हमेशा सत्य के मार्ग पर चला है, बाबा घासीदास हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, मंत्री लोग सरकार चलाने में असमर्थ है। भाजपा द्वारा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राहुल गांधी पर जो हिंदू विरोधी बात की है, अगर राहुल गांधी जी हिंदू विरोधी होते तो वो किसी मंदिर पे नहीं जाते, उनकी आस्था है और वो भी हिंदू है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा विपक्ष में, पूरा सदन को देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह न्याय और पूरे देश में न्याय यात्रा निकाले हैं उन्होंने। वो सर्व समाज को लेकर चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा लड़ाने का काम किया है। इसलिए राहुल गांधी ऊर्जावान युवा नेता जो पूरे देश को माहौल बना रहा है। वो ऐसे लोगों पर टिप्पणी की है जो गलत राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों पर उन्होंने टिप्पणी की है, ना कि हिंदू विरोधी। कोई भी हिंदू विरोधी नहीं है। यह देश हमारा भारत संविधान देश है और यहाँ सभी वर्ग के लोग रहते हैं। इसके लिए राहुल गांधी हमेशा सभी समाज का सम्मान वो करते हैं। द्वारा जो पुतला दहन किया गया, किसका पुतला दहन हुआ और क्यों किया गया? आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जब से विष्णुदेव साय जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, तब से लगातार प्रदेश में हत्या के मामले हो, आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिसके 2 दिन पहले आप देखेंगे लौंडीगुड़ा का एक छात्र 21 वर्षीय, वो लिफ्ट मांगते हैं कुछ लोगों से, लेकिन वो उनको ले जाकर किडनैप करते हैं। उसके बाद उसके एटीएम का पिन पूछते हैं, एटीएम का पिन नहीं बताने पर मार मार के हत्या कर दी जाती है। इस तरह से लचर व्यवस्था, जो लचर कानून व्यवस्था चल रही है, उसके विरोध में विजय शर्मा जी से इस्तीफा की मांग को लेकर के, विष्णुदेव साय जी से इस्तीफा की मांग को लेकर एनएसयूआई पूरे प्रदेश भर में आज पुतला दहन किया। एक तरफ आप लोग यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपाइयों द्वारा भी जो है पुतला दहन किया जाता है और संसद में जो है राहुल गांधी जो है हिंदुओं पे जो है टिप्पणी करते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हिंदुओं पे टिप्पणी नहीं करते, वो नरेंद्र मोदी पे टिप्पणी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सोच को बताते हैं, आरएसएस की सोच को पब्लिक के बीच में संसद के माध्यम से रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल शुरू से ही उल्टा तोड़ मरोड़ कर दिखाने का इनका प्रयास और साजिश रहता है। और तमाम मीडिया भी, नेशनल मीडिया, उनका भी कार्य यही रहता है कि राहुल गांधी ने ये कहा, वो आईटी सेल को देखकर बात करते हैं। आप देखेंगे 6-7 उनका जो
पॉइंट जो बोले हैं उसको कट कर दिया गया लोकसभा टीवी से। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र से राहुल गांधी जी झुकने वाले नहीं है। हम तमाम उनके करोड़ों कार्यकर्ता झुकने वाले नहीं है। हम सच के साथ रहेंगे, हिंदुत्व की बात हम दमदारी से उठाते रहेंगे। भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी इस्तीफा मांग रहे, मतलब आप समझ सकते हैं राहुल गांधी जी को नेता मान चुके हैं। हम उनके मन में भी ये भय आ गया है कि राहुल गांधी को इस्तीफा लेना पड़ेगा तभी हम बच सकते हैं, नहीं तो अभी देख रहे हैं अयोध्या में लोग राम मंदिर के नाम से जो राजनीति कर रहे हैं, अयोध्या में उनकी हार हुई है। ये उनकी नैतिक हार है, उनको स्वीकार कर लेनी चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।